2 अक्टूबर 1869 के रोज गुजरात के पोरबंदर में करमचंद उत्तमचंद गांधी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा मोहनदास करमचंद गांधी। यह मात्र एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, यह एक क्रांति का जन्म था, यह एक युग का जन्म था, यह अंग्रेज हुकूमत के अस्त होने का सूचक था, यह सच्चाई के दूत और अहिंसा के पुजारी का जन्म था। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद 1893 में गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा शुरू हुई। जब गांधी जी प्रथम श्रेणी के टिकट पर डरबन से प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे, तब एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी के साथ यात्रा करने पर आपत्ति जताई, तो रेलवे के लोगों ने उन्हें सामान सहित पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर डिब्बे से बाहर फेंक दिया। इस हादसे ने गांधी जी को झकझोर दिया। उन्होंने कायरतापूर्ण ढंग से देश वापस लौटने के बजाय अन्याय के प्रतिकार का मार्ग चुना और इसी घटना के साथ गांधी से राष्ट्रपिता बनने की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के साथ आवाज उठाई। पराधीन भारत की स्थिति से अवगत व्याकुल युवा गांधी को उसकी जन्मभूमि पुकार रहे थे। हिंदुस्तान को बेड़ियों और जंजीरों से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ 1915 की एक सुबह गांधी जी अपने देश लौट आए। देश लौटने के बाद भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा को करीब से देखा और 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का बिगुल बजा दिया। उनको गिरफ्तार किया गया, मगर लाखों लोगों के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। किसान अधिकारों की पहली लड़ाई जीत ली गई। 22 मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान अकाल व महामारी से जूझ रहे थे। अंग्रेजी सरकार किसानों पर लगान का बोझ डाल रही थी। व्यथित गांधी जी खेड़ा के आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने किसानों में नई चेतना एवं साहस का संचार किया और किसानों को एकजुटता की ताकत का संदेश दिया। मगर जलियांवाला बाग नरसंहार से गांधी जी को गहरा आघात लगा और 1 अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की शुरुआत करके अहिंसा की ताकत का संदेश दिया। स्वराज आवश्यक है मगर अहिंसा के साथ, स्वतंत्रता चाहिए मगर सत्य के साथ। यही गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र था और गांधी जी ने कांग्रेस के साथ जुड़कर इसी मंत्र को आगे बढ़ाया। भारत की कौमी एकता के साथ खिलवाड़ गांधी जी को मंजूर नहीं था। 18 सितंबर 1924 में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखकर भाईचारे की ताकत का संदेश दिया। समय के साथ गांधी जी ने स्वदेश की अवधारणा पर बल देना जरूरी समझा और 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली। दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी को मिले अपार जन समर्थन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और 5 मई की रात को चुपके से गांधी जी को बंदी बनाकर यरवदा जेल भेज दिया गया। यह संदेश था सत्याग्रह की ताकत का। 16 सितंबर 1932 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जाति आधारित मत प्रणाली के विरोध में उपवास रखा। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, समानता की ताकत। अब तक गांधी जी समझ चुके थे कि देश की जनता अब अंग्रेजी तानाशाही के विरुद्ध बड़े आंदोलन के लिए तैयार है और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को हुकूमत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दे दिया। गांधी जी का संदेश था, हम में ताकत और सत्ता प्राप्त करने की भूख नहीं है। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. हम बस शांति पूर्वक भारत के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक सफल कप्तान हमेशा एक सैन्य तख्ता पलट और तानाशाही रवैये के लिए जाना जाता है,
लेकिन कांग्रेस की योजनाओं के अंतर्गत सिर्फ अहिंसा के लिए स्थान है और तानाशाही के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। और गांधी जी का समग्र संदेश था, मैंने कांग्रेस के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का संकल्प लिया है। अंतिम सांस तक गांधी जी ने अपना संकल्प निभाया भी। गांधी जी आज भी जिंदा है, हर एक के भीतर। जरूरत है उसको बाहर निकालकर अन्याय के खिलाफ लड़ने की। गांधी जी को निराश मत होने दो।